नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव की जो मशक्कत चल रही थी वो पूरी हो गई। बंगाल में आज दूसरे दौर का मतदान खत्म हो गया और इसके साथ ही तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में भी इनमें से कुछ राज्यों में तो चुनाव जो फर्स्ट फेज है उसी में ख़त्म हो गया था। और आज जैसे ही शाम को 6 बजे मतदान खत्म हुआ बंगाल में कि न्यूज़ चैनलों पर एग्जिट पोल की बाढ़ आ गई। और जैसा कि हम पिछले कई चुनावों से देख रहे हैं, होड़ लगी हुई है न्यूज़ चैनलों में कि कौन बीजेपी को सबसे बड़ी जीत बंगाल में दिला दे। और उसके अलावा केरल में चूँकि संभव नहीं है, इसलिए वहाँ एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही लड़ाई दिखाई जा रही है। असम में जीत चुकी है बीजेपी और मतलब ये न्यूज़ चैनल्स और एग्जिट पोल्स के हिसाब से। तमिलनाडु जहाँ डीएमके और एआईएडीएमके में लड़ाई है, वहाँ पर एक नई पार्टी जो एक अभिनेता ने शुरू की है, उनकी पार्टी को भी एक चैनल बढ़त दिखा रहा है। आखिर ये एग्जिट पोल क्या है? अब जनता जनार्दन तो अपना मत जो है वो दे चुकी है। गिनती 4 मई को होगी, यानी 4 मई को दोपहर तक 11-12 बजे तक तस्वीर साफ होगी। शाम तक पता चलेगा कि रिजल्ट क्या रहा। लेकिन आज ही घोषणा हो गई। अब इस घोषणा पर बातचीत करने के लिए मैं इसलिए आया हूँ कि ख़ास तौर पे हम बंगाल को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार कह चुके हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो बंगाल में बीजेपी की पहली बार बनने वाली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। अब जनता जनार्दन जो बोल रही है वो तो 4 को पता चलेगा, या क्या पता शायद ईवीएम में वही हो जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं और चैनल्स जो हैं वो दावा कर रहे हैं। बार बार सवाल उठते हैं जो चैनल एग्जिट पोल दिखाते हैं उसके ऊपर। अब उसके 2 कारण हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले तो ज़रा देखिए कि सारे चैनल जो हैं वो क्या कह रहे हैं। तो हम ग्राफिक्स पर ये आपको दिखाएंगे कि चैनल्स क्या कह रहे हैं। यहाँ हम चैनल का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनके लिए जो एग्जिट पोल जिन संस्थाओं ने किया है उनका नाम लेकर आपको बता रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो अभी आप देखिए ग्राफिक्स, जिसमें ये एग्जिट पोल जो है पोल डायरी नाम के संस्था ने किया है। कई चैनल्स पर इसको दिखाया जा रहा है। 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, और इसमें से एनडीए को यानी बीजेपी के गठबंधन को वो दे रहे हैं 142 से लेकर 171 सीटें, और टीएमसी को दे रहे हैं 99 से लेकर 127 सीटें। कांग्रेस और लेफ्ट के लिए कुछ नहीं दिखाया है, और अदर्स में 5 से 9 तक हैं। ये अदर्स कौन है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कुछ निर्दलीय हो सकते हैं और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि अभी जैसे दूसरी पार्टियों से खड़े हुए हैं, जैसे MIM जो है वो, या 1-2 और नई पार्टियां जो आई हैं वो। तो आप देखिए कि एनडीए को यानी बीजेपी को, एनडीए वहाँ लगभग अकेले ही लड़ रही है, मतलब बीजेपी ही लड़ाई में है। 142 से 171 सीटें, यानी करीब करीब बहुमत से बहुत आगे तक की सीटें उनको दे रहे हैं। ये था पोल डायरी का। अब देखिए दूसरा दिखाते हैं हम। ये जो है चाणक्य स्ट्रैटेजीज। चाणक्य के नाम से कई बार कई पोल होते हैं ये, और नाम भी बदलता रहा है। एक समय में चाणक्य की धूम मची रहती थी, अब ये चाणक्य स्ट्रैटेजीज नाम से ये पोल किया गया है। ये भी कई चैनलों पर है। देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि एनडीए को 150 से लेकर 160 सीटें, यानी बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिलेंगी।
टीएमसी को 118 से लेकर 138 तक सीटें मिल सकती हैं। तो किसी भी हालत में ये यही बता रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। कांग्रेस को 2 से 6 सीटें बताई जा रही हैं, लेफ्ट को ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो ये 2 चुनाव पोल आपने देखे जहां पर कि स्पष्ट रूप से बहुमत बीजेपी को मिलते हुए दिखाया जा रहा है। ये जो तीसरा है बैरिटाज, ये भी जो है कई चैनल पे दिखाए जा रहे हैं। इसमें ये बीजेपी को दे रहे हैं 146 से लेकर 161 सीटें, टीएमसी को 125 से 140 सीटें। थोड़ी सी गुंजाइश इन्होंने छोड़ दी है कि टीएमसी की भी सरकार बन सकती है। कांग्रेस को 0, लेफ्ट को 0, अदर्स को 6 से 10। तो ये स्थिति ये तीसरे चैनल एग्जिट पोल की है। पी मार्क जो है वो एक और एजेंसी है, उनका जो है कहना है एनडीए को मिलेंगे 150 से लेकर 175 सीटें, एनडीए को यानी बीजेपी को। टीएमसी को 118 से लेकर 138 सीटें। कांग्रेस लेफ्ट को इन्होंने भी छोड़ दिया है, अदर्स को 2 से 6 सीटें दी है। तो ये आपने ये 4 देखे और चारों में यही बताया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है बंगाल में और बीजेपी की सरकार बन रही है। ये एक बड़ी बात होगी क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं ममता बनर्जी। उसके पहले वहाँ लेफ्ट की सरकार थी, वामपंथियों की थी, उसके पहले कांग्रेस की थी। बीजेपी ने बड़ी हाल फिलहाल में 2011 के बाद से थोड़ा थोड़ा वहाँ जड़ जमाना शुरू किया और अब बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनने जा रही है। एक और देखते हैं, पीपुल्स पल्स जो है ये थोड़ा अलग बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि एनडीए को 95 से 110 सीटें मिल सकती हैं और टीएमसी को 178 से 189 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 से 3, लेफ्ट को 1, ये बता रहे हैं। तो 4 एग्जिट पोल एक तरफ हैं और ये 5वां दूसरी तरफ है। ये पोल है पीपुल्स पल्स का। वैसे तो जो एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां हैं उनका कोई ऐसा मानदंड नहीं है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन एक बात सही है कि पश्चिम बंगाल को लेकर इस बार पूरे देश में बड़ी चिंता रही है। चिंता इसलिए रही है कि सबसे ज़्यादा करीब 90 लाख मतदाताओं का नाम वहाँ से काट दिया गया। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो संदेह की सूची में रखे गए और उनमें से भी करीब करीब 27 लाख लोगों को मतदान का अधिकार नहीं मिला। ये सब क्या है? पहले से ही आरोप लग रहा था कि चुनाव आयोग का जो कामकाज का तरीका है वो सही नहीं है और कहीं ना कहीं से वो बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वहाँ से लोकल अधिकारियों को हटा दिया गया, यहाँ तक कि बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को और पुलिस महानिदेशक को भी चुनाव आयोग ने हटा दिया। जिलों में जिलाधिकारी और जो पुलिस अधिकारी हैं, एसपी एसएसपी हैं, उनको हटा दिया गया। चुनाव आयोग ने अपनी इच्छा से वहाँ रखा। उसके बाद बाहर से बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से पर्यवेक्षक भेजे गए। उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में वहाँ सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो तैनात की गई और कई सेंट्रल फोर्सेस को लेकर के सवाल जो हैं वो उठते ही रहे हैं। रात को भी कई तरह की घटनाएं होने की खबरें आती रही हैं और कुल मिलाकर के ये अभी तक सामने आया है कि सेंट्रल फोर्सेज एक दबाव की तरह वहाँ मौजूद थी। ये भी आरोप लगा ख़ास तौर पे टीएमसी की तरफ से। ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि कई इलाकों में जाकर केंद्रीय बल के लोगों ने मतदाताओं को, खासकर महिला मतदाताओं को धमकाया और उनको वोट नहीं देने की बात की गई। बहरहाल चलते चलते एक बात ये बता दूं कि जैसे पहले फेज़ में 92% से अधिक वोट पड़ा था, वैसे ही अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से करीब करीब 91% वोट पड़ा है। लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ भी सकता है।
जब आखिरी वो आएगा तो हो सकता है कि ये भी 92% रहे। मतदान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इसलिए जनता ने क्या सोचा है और क्या राय रखी है बैलेट पेपर कह रहा हूँ, ईवीएम में, वो जल्दी ही सामने आएगा, यानी 4 मई को सामने आएगा। बहरहाल जिस तरह से न्यूज़ चैनल माहौल बना रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी जीत गई है, बीजेपी की सत्ता आ चुकी है, वो लोकतंत्र के हिसाब से कितना उचित और कितना अनुचित लगता है, ये बात आप हमको बताइए। आप कमेंट सेक्शन में आकर लिखिए कि इस तरह के जो एग्जिट पोल होते हैं और इस तरह से जो एक तरफा बातें की जाती हैं, क्या वो सही है, और अगर वो सही है तो बार बार एग्जिट पोल गलत क्यों होते हैं। तो ये हमारी बात थी आज, और हम इसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन चलते चलते आपको इतना बतला दें, चेन्नई यानी एक तमिलनाडु का भी एक राउंड लेते हैं, और मैं सिर्फ एक एग्जिट पोल आपको दिखाऊंगा, बड़ा दिलचस्प लग रहा है। ये जो एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया, और ये कह रहे हैं कि AIADMK जो अभी विपक्ष में है उसको 22 से 32 सीटें मिलेंगी। उनके हिसाब से DMK जो सत्तारूढ़ है उसको 92 से 110 सीटें मिलेंगी, और TVK जो एक नई पार्टी है उसको 98 से 120 सीटें मिलेंगी। ये भी नज़र में रखने वाली बात है। एक्सिस माई इंडिया भी प्रमुख एग्जिट पोल करने वाली संस्थाओं में है। तो ये सब देख करके आपको क्या लगता है, आप अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में, और उसके साथ साथ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। उसके साथ साथ सत्य हिंदी की सदस्यता अभियान से भी जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।